नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में व्यायाम नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने उस पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं मुख्य प्रश्नोत्तरों के बारे में देखा था। आज की इस अवधि में हम उस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था के बालकों के लिए कौन से व्यायाम अच्छे माने गए हैं और क्यों? इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में बालकों के लिए खेल कूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि अच्छे व्यायाम माने गए हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक बालक बालिका को किसी न किसी सामूहिक खेल में आवश्यक भाग लेना चाहिए। व्यायाम की इन विभिन्न विधियों से उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता मिलती है। शरीर फुर्तीला और सशक्त रहता है तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। ये क्या पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आसन किन के लिए उपयोगी है? कुछ प्रमुख आसनों के नाम लिखिए। आसन के क्या लाभ है? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि आसन प्रत्येक वय के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन आदि प्रमुख आसन है। इन आसनों से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होने के साथ साथ तन और मन पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तीसरा प्रश्न है, तैरने को श्रेष्ठ व्यायाम क्यों कहा गया है? उत्तर है कि तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम बताया गया है क्योंकि इससे मनोरंजन के साथ साथ सभी अंगों की कसरत हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यायाम कब और कहाँ करना चाहिए? व्यायाम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि व्यायाम हमेशा खुली जगह में करना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल सबसे अच्छा समय है। व्यायाम करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। दूसरा, थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। और तीसरा, व्यायाम नियम पूर्वक करना चाहिए। और चौथा है, भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। और पेट भारी होने की स्थिति में व्यायाम करना उचित नहीं है। ठीक है, क्या है इस प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक व्यायाम और सामूहिक व्यायाम में क्या अंतर है? इनके लाभ क्या है? उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि वैयक्तिक व्यायाम अकेले किया जा सकता है जबकि सामूहिक व्यायाम में कुछ लोगों का साथ जरूरी होता है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल कूद की गतिविधियों के माध्यम से सामूहिक व्यायाम हो जाता है। दोनों ही व्यायाम अच्छे हैं, परंतु सामूहिक व्यायाम का एक विशेष लाभ यह है कि इससे मनोरंजन के साथ साथ सहयोग से काम करने व अनुशासन की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की तुलना एक मशीन से क्यों की गई है? उत्तर, शरीर की तुलना मशीन से की गई है क्योंकि एक मशीन की तरह ही मानव शरीर से अनेक प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यायाम के कितने प्रकार बताए गए हैं? आप नियमित रूप से कौन कौन से व्यायाम करते हैं? उत्तर, खेल कूद, कवायद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि व्यायाम के अनेक प्रकार है। खेल कूद, आसन, प्रातः भ्रमण आदि व्यायाम नियमित रूप से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणायाम और व्यायाम के बीच घनिष्ठ संबंध किस प्रकार है? उत्तर, प्राणायाम और व्यायाम के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम भी एक प्रकार का
व्यायाम है तथा इससे अन्य व्यायामों को करने में सहायता मिलती है। मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ रखने, श्वास प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने तथा पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह सुधारने में व्यायाम की बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार यह व्यायाम का पूरक सिद्ध होता है। ठीक है, ये क्या हो गए इस पाठ संबंध लिखित प्रश्नोत्तर। अभी अगला प्रश्न है सामूहिक। यह मूल शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़कर बना है। इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। हमने अपने पिछले अवधियों में या पिछले साल प्रत्ययों के बारे में देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला है समाज प्लस इक सामाजिक, इच्छा प्लस इक इच्छुक, और आगे व्यक्ति प्लस इक वैयक्तिक, संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक। ठीक है, आगे विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द ऐच्छिक अनैच्छिक, आगे सशक्त असशक्त, नेक्स्ट उपयोगी अनुपयोगी, नेक्स्ट क्या है निष्क्रिय सक्रिय, अगला है स्फूर्ति आलस्य, नेक्स्ट है कृत्रिम प्राकृतिक। ठीक है, ये क्या हो गए विलोम शब्द। आज की इस अवधि में इतना ही काफी है। हम अपने कल की अवधि में अगले प्रश्न को देखेंगे, संधियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।